हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। और प्रतिदिन की भांति हर एक वीडियो की तरह आज के वीडियो लेक्चर में भी एक नया सेंटेंस धमाकेदार, जानदार और शानदार स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में देते हुए दृष्टिकोण से, स्पोकन इंग्लिश के दृष्टिकोण से आपको सिखाने जा रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि सच कहूँ तो मुझे खेलना अच्छा लगता है, सच कहूँ तो मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, सच कहूँ तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, सच कहूँ तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, सच कहूँ तो मुझे नाचना अच्छा लगता है, नृत्य करना अच्छा लगता है, सच कहूँ तो मुझे 1960 के, 70 के, 80, 90 के गोल्डन पीरियड, सुनहरे दौर के संगीत को सुनना बहुत अच्छा लगता है, सच कहूँ तो मुझे किशोर कुमार, रफ़ी साहब के गाने सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश फॉर्मेशन कैसे देंगे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप किसी भी उम्र से कुछ भी सीख सकते हैं और किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। बस सीखने की लालसा, इच्छा, उत्सुकता आपके अंदर होनी चाहिए। रास्ते का पत्थर भी गुरु होता है यदि वह बताता है कि रायबरेली इधर है, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ, दिल्ली इधर है, मुंबई इधर है, आगरे का ताजमहल इधर है। तो रास्ते का पत्थर भी हमारा जीपीएस हुआ करता था ऑन दैट टाइम जब जीपीएस नहीं था। फिर जीपीएस आया, फिर गूगल आया, फिर मेटा एआई आया, तो हर एक चीज़ ओल्ड फैशन्ड हो जाता है। मगर जब हम रास्ते पर निकलते हैं तो आज भी पत्थरों को फॉलो करते हैं, एरो मार्किंग को फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह जिंदगी में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप यह मत देखें कि आप किससे सीख रहे हैं। यदि सीखने की लालसा रखते हैं तो क्या सीख रहे हैं यह मैटर करता है। आप सीखिए, क्योंकि यदि आप देर से सोते हो, देर से जगते हो, कुछ नया नहीं सीखते हो, कुछ नया नहीं लिखते हो, तो फिर जीवन में आप नया नहीं कर रहे हो और हर एक दिन जो कैलेंडर से कट रहा है वह फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हर दिन, हर नए सवेरे के साथ, एक नए शपथ के साथ, नए दृढ़ संकल्प के साथ, नए जोश के साथ, नए जिद के साथ, नए जुनून के साथ कुछ नया सीखने की आदत डालिए। क्योंकि नया सीखेंगे तो यही बूंद बूंद से सागर बनता है, धागे धागे से चादर बनता है। चलिए सीखते हैं। सच कहूं तो वाले वाक्यांश का इंग्लिश किस फ्रेज की सहायता से हम इंग्लिश बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्पोकन कैसे करेंगे। चलिए, जैसे मैंने बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, सच कहूं तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, सच कहूं तो मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, सच कहूं तो मुझे लिखना अच्छा लगता है, सच कहूं तो मुझे उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, सच कहूं तो मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। इसका इंग्लिश फॉर्मेशन क्या होगा? सच कहूं तो, इसके लिए टू बी ऑनेस्ट। वैसे मैंने देखिए यहाँ पे अन्य फ्रेजेस भी लिखा है। ईमानदारी से कहूं तो या सच कहूं तो के लिए टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। सच पूछो तो टू बी फ्रैंक, सच पूछो तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, टू बी फ्रैंक आई लव रीडिंग। हकीकत तो यह है, द ट्रूथ इज। ये एक मिलते जुलते फ्रेजेस हैं जो मैं आपको इसका लिस्ट भी लिख दिया हूं बोर्ड पर। आप स्क्रीनशॉट लिखेंगे, नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, लिखेंगे और सीखेंगे। स्पष्ट रूप से कहूं तो टू पुट इट ब्लंटली, टू पुट इट ब्लंटली, BLUNTLY, ब्लंटली। बिल्कुल सच कहूं तो टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। सच कहूं तो, बिल्कुल सच कहूं तो इस तरह। मेरे विचार से तुम्हें वहां जाना चाहिए। इन माई ओपिनियन यू शुड गो देयर। मैं इन सभी फ्रेजेज पर आपको अलग अलग वीडियो लेक्चर में भी पढ़ाऊंगा और इसी फ्रेज से, टू बी ऑनेस्ट से मिलते जुलते ये सभी फ्रेजेस हैं। इसलिए एक छोटा सा डिस्कशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ किया। तो जैसे वास्तव में, एक्चुअली मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, एक्चुअली आई लव रीडिंग। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, एक्चुअली आई लव टीचिंग, है ना। तो चलिए इस सेंटेंस को, सच कहूं तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो क्या होगा? टू बी ऑनेस्ट। सिंपल, देखने में बहुत बड़ा है मगर इसे आप प्रैक्टिस में लाइए।
रोजमर्रा के जीवन में, दैनिक दिनचर्या में आप इसे प्रैक्टिस में लाइए। टू बी ऑनेस्ट कॉमा, सच कहूं तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। टू बी ऑनेस्ट आई लव टीचिंग, है ना जी। अब यहां पे यदि होता कि सच कहूं तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो आई लव रीडिंग। सच कहूं तो मुझे इंग्लिश पढ़ाना अच्छा लगता है। टू बी ऑनेस्ट आई लव टीचिंग इंग्लिश। सच कहूं तो मुझे इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है। टू बी ऑनेस्ट आई लव रीडिंग इंग्लिश। ठीक है जी, समझ गए। सच कहूं तो मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। टू बी ऑनेस्ट क्या होगा? टू बी ऑनेस्ट आई लव प्लेइंग क्रिकेट, है ना जी। आई लव प्लेइंग क्रिकेट। अब आप यहां पे लिखते हैं टू बी ऑनेस्ट कॉमा आई लव टू प्ले क्रिकेट, ये भी सही है, गलत नहीं है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव टू प्ले क्रिकेट। सच कहूं तो मुझे लिखना अच्छा लगता है। टू बी ऑनेस्ट कॉमा आई लव राइटिंग, या फिर आप लिख सकते हैं आई इंजॉय राइटिंग, है ना। आई इंजॉय राइटिंग ये भी लिख सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई लव राइटिंग। सच कहूं तो मुझे उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है। टू बी ऑनेस्ट आई लव रीडिंग नॉवेल्स, यस और नॉट। सच कहूं तो मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। टू बी ऑनेस्ट आई लव कुकिंग फूड भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। नहीं भी लिखेंगे फूड तो भी इसका मीनिंग होता है कुकिंग। आई लव कुकिंग। भाई कुकिंग क्या करते हैं? खाना ही तो बनाते हैं, पत्थर थोड़ी ना बनाते हैं। तो इसलिए कभी कभी कुकिंग के साथ आप फूड नहीं लगाएंगे तो भी ग्रामेटिकल रॉन्ग नहीं है। यदि फूड लगाते हैं तो भी कोई चेक नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कुकिंग फूड, है ना। बट कुकिंग फूड इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप फूड लिखें ही लिखें, लेकिन आपका दिल रखने के लिए टू बी ऑनेस्ट आई लव कुकिंग फूड। हाँ, यदि कुकिंग डेलिशियस फूड, कुकिंग कॉन्टिनेंटल फूड, आई लव कुकिंग फास्ट फूड, यदि नाम हो तो आप जरूर लिखेंगे उसे, है ना जी। चलिए कुछ सेंटेंसेस आप फॉर्म अप करेंगे। जैसे मुझे सच कहूं तो मुझे घूमना अच्छा लगता है, तो मैंने यहां पे उसके इंग्लिश भी लिखा है ट्रैवलिंग। टू बी ऑनेस्ट आई लव ट्रैवलिंग। सच कहूं तो मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है। संगीत सुनना का लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना। जो चीज़ हम अपनी पसंद से सुनते हैं उसे लिसन कहते हैं, और जो चीज़ हम चल रहे हैं, जा रहे हैं कहीं रास्ते में और कोई और बजा रहा है, हम नहीं सुनना चाहते मगर सुनाई दे रहा है लाउड स्पीकर से, तो उसे हियर कहते हैं। हियर। तो हियर और लिसनिंग में फ़र्क है। ये शब्दों का फ़र्क भी मैं आपको बताऊंगा, चाहे शॉर्ट वीडियोज़ के ज़रिए चाहे लॉन्ग वीडियोज़ के ज़रिए, लेकिन आपको बताऊंगा। आपको सुनना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। फोटोग्राफी, मुझे सच कहूं तो मुझे फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है। सच कहूं तो मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है। सच कहूं तो मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। इस तरह के सेंटेंसेज आप फॉर्म अप करेंगे। तथा अन्य फ्रेजेज यदि मैं बताऊं आपको, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अन्य फ्रेजेज जो मिलते जुलते हैं, सच कहूं तो टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूं तो टू बी ऑनेस्ट। सच पूछो तो टू बी फ्रैंक, हकीकत तो यह है द ट्रूथ इज। स्पष्ट रूप से कहूं तो टू पुट इट ब्लंटली, बिल्कुल सच कहूं तो टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। मेरे विचार से, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से तुम्हें पढ़ना चाहिए। इन माई ओपिनियन यू शुड रीड, मेरे विचार से तुम्हें जरूरत से ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। इन माई ओपिनियन यू शुडंट प्ले मोर देन एनफ, मैंने आपको मोर देन एनफ से भी बताया था, जरूरत से ज़्यादा। वास्तव में, एक्चुअली, वास्तव में मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। एक्चुअली आई लव रीडिंग। इस तरह के सेंटेंसेज आप बनाएंगे
सच कहूँ तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट आई लव टीचिंग। सच कहूँ तो मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट आई लव प्लेइंग क्रिकेट। सच कहूँ तो मुझे लिखना अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट आई लव राइटिंग। सच कहूँ तो मुझे उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट आई लव रीडिंग नॉवेल्स। सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट आई लव कुकिंग फूड। आई लव कुकिंग फूड, टू बी ऑनेस्ट की सहायता से इस तरह के सेंटेंसेज बनेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेज आशा करता हूं कि आपने सीखा, आपने लिखा होगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। वीडियो को जूम करिए, हॉरिजॉन्टल वीडियो को रखिए, समानांतर, धरती के समानांतर, ना कि वर्टिकल टू द ग्राउंड। तो समानांतर रखेंगे, फुल स्क्रीन करेंगे तो हर एक लेटर्स आपको क्लैरिटी के साथ दिखाई देंगे। आप वहाँ से जूम करके पॉज करके लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, क्योंकि यदि आपने द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका मतलब कि आप एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश बात करना सिखाता हूँ, एक माहौल देता हूँ। आप 2 GB इधर उधर तो खर्च करते ही हैं, 20 MB से 50 MB द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल पर खर्च कीजिए। डेली एक वीडियो देखिए, 6 महीने और 1 साल तक देखते रहिए, और फिर आप में फ़र्क ना आए तो आप मुझे बताइए। तथा मेरा फ़ोन नंबर भी दिया गया है, यदि आप लोग संडे के संडे डिस्कशंस करना चाहेंगे तो फ़ोन पे डिस्कशंस भी होगा। जिस टॉपिक पे चाहेंगे उस टॉपिक पे डिस्कशन होगा। आपको मुझे एक दिन पहले बताना होगा कि मैं इतने बच्चे यहाँ से कॉल करूँगा, तो उसकी एक व्यवस्था की जाएगी और आपके साथ कन्वर्सेशन किया जाएगा, ताकि आपका स्पोकन मजबूत हो, आपका ग्रामर मजबूत हो। तो यदि आप दूर नहीं जा पा रहे हैं, पैसों की आर्थिक तंगी के चलते नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मुझसे जुड़ने की कोशिश करें, मैं आपको सिखाने का कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।